बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंडरी की बुक का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पाकिस्तान की ज़ैली सकाफ़तें। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सकाफ़त की तारीफ़, वजाहत, पाकिस्तान की ज़ैली सकाफ़तें, पंजाब की ज़ैली सकाफ़त के ख़वास, सूबा सिंध की ज़ैली सकाफ़त के ख़वास, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ज़ैली सकाफ़त के ख़वास और ज़ैली सकाफ़तों में ममासतें और इख्तिलाफ़ात इस चैप्टर का हिस्सा होंगे। आज जो हमारा इसका फ़र्स्ट टॉपिक है वो है सकाफ़त क्या होती है। सबसे पहले सकाफ़त जो हमारी एवरीडे लाइफस्टाइल है, ये हमारा कल्चर या सकाफ़त कहता है। लोगों के रहन सहन के अंदाज़ को भी सकाफ़त कहते हैं। कल्चर जो है इज़ अ वाइड टर्म, ठीक है। इसमें आपकी ट्रेडिशंस, रस्म व रवाज, आपका रहन सहन के तरीके, आपकी जो है अकायद व जज्बात, मज़हब, तालीम, मईशत, साइंस, अफराद की कारकर्दगी जो है वो सब जो है वो सकाफ़त कहलाती है। हर माशरे की अपनी सकाफ़त होती है और माशरा जो होता है वो सकाफ़त से ही पहचाना जाता है और सकाफ़त माशरे से पहचाना जाती है। इसलिए माशरा सकाफ़त एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी माशरे की भी एक सकाफ़त है और उसमें जो है वो लिबास, ज़बान, लोगों के साथ मिलने जुलने के तौर तरीके, रस्म व रवाज, मज़हब, तजारत, कारोबार, सियासत, तफरीहात जो होती हैं वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब बात करते हैं कि ज़ैली सकाफ़त क्या है। ज़ैली सकाफ़त माशरे की सकाफ़त में मुख्तलिफ़ माशरों की सकाफ़त मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों के रहन सहन के अंदाज़ में जो इख्तिलाफ़ पाया जाता है वो ज़ैली सकाफ़त कहलाता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी जो सकाफ़त है वो 4 सकाफ़तों से मिलकर बनती है। उसका मुरक्कब है जिसमें एक है पंजाबी सकाफ़त, एक है पख्तून सकाफ़त, एक है सिंधी सकाफ़त और एक है बलूची सकाफ़त। तो ये चारों सकाफ़तें जो कि हम ज़ैली सकाफ़तें भी इन्हें कहेंगे, जो पाकिस्तानी सकाफ़त को पर मुश्तमिल होती हैं। बेशक ये चारों सकाफ़तें अपना अलहदा वजूद भी रखती हैं, इनमें इख्तिलाफ़ात भी पाए जाते हैं, इनमें मवासलतें भी पाई जाती हैं, लेकिन ये सकाफ़तें चारों मिलकर पाकिस्तानी सकाफ़त को तश्कील देती हैं और पाकिस्तानी सकाफ़त को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो इन चारों के इम्तिज़ाज से एक मुरक्कब सकाफ़त वजूद में आती है और उसका नाम क्या है? पाकिस्तानी सकाफ़त, ठीक है। इसमें जो भी हमने इनकी खसूसियात अलहदा-अलहदा चारों सकाफ़तों की पढ़ेंगे वो हमारे ही पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इनमें मुश्तरक जो है माशरती तफ़ाल के अंदाज़ भी हैं, मज़हब भी हैं, ज़बान भी हैं, पेशे भी हैं, रस्म व रवाज भी हैं, अकायद इक़दार भी हैं जो इनकी माशरती ममासलत कहलाती हैं। और इसके अलावा इनमें इख्तिलाफ़ात जो पाए जाते हैं जिनमें लिबास का भी है, ज़बान और रसूमात का भी है, ये सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के ज़ैली सकाफ़ती इलाक़ों में इनकी इलाक़ाई ज़बानें जो होती हैं मक़बूल हैं, जो कि दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं। आज जो हमारा पहला है सब कल्चर वो है पंजाब की ज़ैली सकाफ़त। तो सबसे पहले हम मालूमात लेंगे। सो पंजाब का सूबाई जो कैपिटल है वो है लाहौर। कुल रकबा है 2,05,345 मुरबा किलोमीटर। आबादी जो है वो है शहरी आबादी है 36.71% और देही आबादी है 63.29%। ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें पंजाबी, सराइकी, उर्दू, अंग्रेज़ी। कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 183, सूबाई असम्बली में नशिस्तों की तादाद 371, डिवीजन्स की तादाद जो है वो 9 है, इजला की तादाद 36 है। कुल तहसीलें जो हैं वो 145 हैं। मज़ाहिब जो हैं वो है इस्लाम जो है मेजॉरिटी का मज़हब है 97.21%, जो क्रिश्चियंस हैं वो 2.3% है और दीगर भी ईसाई और इनको मिलाकर जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं वो 0.48% हैं। अब हम ज़रा जो है आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर इसके हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और अहम तफरीही मकामात हैं लाहौर, भूरबन, मरीब, फोर्ट मनरो और चोलिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पॉपुलस कंट्री है आबादी के लिहाज से वो सूबा पंजाब है, ठीक है।
मज़हब की इसकी पहली है हेडिंग। तो मज़हब, पंजाब के लोग जो होते हैं अपने मजहबी अकायद, रसूमात, जज्बात के कायल हैं। मजहबी त्यौहार जिनमें शब बारात है, रबीउल अव्वल, दीगर मज़ाहिब भी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। बुज़ुर्गाना दीन के सालाना उर्स में शिरकत करते हैं, मज़ारों में जाते हैं, चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ठीक है, सालाना जो भी तकरीबात होती हैं, तो उसमें 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक सुबह पंजाब की 97.21% आबादी मुसलमान है। 2.31% अफराद का ताल्लुक ईसाई मज़हब से है, जबकि 0.48% दीगर मज़ाहिब, सिख, पारसी, हिंदू हैं। ख्वानगी के लिहाज से 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई ख्वानगी की शरह 26.17% थी, जो कि 1998 की सेंसस के मुताबिक 43.92% होगी। लेकिन 17 सालों के दरमियान ख्वानगी में मजमूई तौर पर 17.75% इजाफा हुआ। इस तरह 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब के दही इलाकों में मजमूई तौर पर ख्वानगी की शरह 17.33% थी, जो कि 1998 की मरदमशुमारी में बढ़कर 33.64% होगी, यानी दोगुना होगी। औलिया कराम के जहाँ पर मज़ार भी हैं। इसके अलावा सूबा पंजाब के अहम सूफिया औलिया कराम में हज़रतगंज, दातागंज बख्श लाहौर, बाबा बुल्ले शाह कसूर में, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद पाकपतन में रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान, शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जेहलम और वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह शेखुपुरा काबिल ज़िक्र हैं। पंजाब की जो रोमानवी दास्तानें हैं, वो पंजाब की मशहूर लोक दास्तानों में मिर्ज़ा साहिबान हैं, साहिबा हैं, हीर रांझा है, सोहनी माहिबाल हैं, सैफुल मलूक हैं। ज़राअत के शोबे की अगर हम बात करते हैं, तो सूबा पंजाब का ज़्यादातर इलाका ज़रई है और इसकी ज़्यादातर आबादी भी दही इलाकों में आबाद है, और उनका जो इब्तदाई प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो ज़राअत ही है, और वही उनका रोज़गार भी है, और वही जो है उनका इनकम का ज़रिया भी है। और जो लोग ज़िम्मेदार नहीं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो दूसरों की ज़मीनों पर एज ए टेनेंट मुजारे के तौर पर काम करते हैं या ठेके पर उनकी माल लेते हैं ज़मीन। खानगी ज़िंदगी जो है, खानगी ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी। सूबा पंजाब में सादा और मुश्तरका ख़ानदान दोनों का रवाज है, लेकिन मुश्तरका ख़ानदान ज़्यादातर दही इलाकों में है, और जबकि बल्दियाती इलाकों में सादा और जमहूरी ख़ानदान ज़्यादा मकबूल है। बदरसरी ख़ानदान का ज़्यादा रवाज दही इलाकों में है। बदरसरी मादरसरी दोनों का मिला जुला रुझान जो है रवाज बल्दियाती इलाकों में पाया जाता है। दही इलाकों में औरतों में शरह ख़वानगी की शरह ज़्यादा है, और ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के शाम खेतों में काम करती हैं, जबकि बल्दियाती इलाकों में ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबों में, हर महकमे में, सेहत हो, तालीम हो, हर जगह पर काम करती हुई, टेलीफोन है, बैंक के शोबे हैं, हर जगह पर काम करती हुई नज़र आती हैं। ज़बानें जो हैं वो काफ़ी सारी ज़बानें जो हैं सूबा पंजाब में ज़्यादा बोलने वाली जो मेन ज़बान है वो पंजाबी है। इसके अलावा सराइकी भी बोली जाती है, पश्तो, सिंधी, बलोची जो है वो इस यहाँ पर, फुटहारी भी यहाँ पर इस सूबे में बोली जाती है। ठीक है, पंजाबी का अपना रस्मुल ख़त जो है वो गरमुखी है और भारतीय पंजाब में राइज है, मगर पाकिस्तान में पंजाबी को जदीद और फ़ारसी रस्मुल ख़त में शाया किया जा रहा है। ताहम माहिर लसानियात इसे इंडो आरियाई लसानी गिरोह की शाख जो है वो करार देते हैं, क्योंकि हर ज़बान जो होती है वो अपनी सकाफ़त की अक्कासी करती है। उसके बाद हम बात करते हैं नकल मकानी की। तकसीमी हिंद के बाद जितने भी महाजर पाकिस्तान हिजरत करके आए, उनका एक बड़ा हिस्सा पंजाब में आकर आबाद हुआ। इन लोगों की अक्सर तादाद मशरक़ी पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, रियासत अलवार और भागलपुर से नकल मकानी करके आई। ख़वातीन जो है, ख़वातीन भी पंजाब में ख़वातीन का माशी सियासी किरदार बढ़ता जा रहा है। गर्ज़ के हर शोबे में तालीमी सनती तरक्की जो है कि इस सूबे में सबसे ज़्यादा तेज़ है। ख़वातीन को तालीम मुलाज़मत की आज़ादी हासिल है। ख़ास तौर पर बल्दियाती इलाकों में ख़वातीन में तालीम मुलाज़मत जो है वो मकबूल है।
अवाम में जो है पसंद की जाती है। दही इलाकों में भी अब ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और लड़कियां दही इलाके से शहरों में आकर पढ़ भी रही हैं, यूनिवर्सिटी में और दीगर प्राइवेट और जो सरकारी इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। बल्दियाती इलाकों में अक्सर ख़वातीन मुलाजमत पेशा होती हैं, खुद कफ़ील होती हैं, किसी की मोहताज नहीं होती हैं। माशरती तगैर पंजाब के लोग जदीद रुझानात के हामिल हैं क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट, तालीम की शरह ख्वानगी ज़्यादा होती है, तो अक्सर अफराद जदीद रुझानात को पसंद करते हैं, जदीद मशीनी काश के तरीके अपनाते हैं। इसके अलावा बिजली, गैस, टेलीफोन, जदीद ज़राए आमदरफ़्त, आला तालीम, बेहतर म्याज़ के हसूल में मुसाबकत कंपटीशन पाया जाता है। वक्त के साथ साथ नए रुझानात, घरों की कंस्ट्रक्शन में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, लाइफ स्टाइल में भी लोगों की तब्दीलियाँ आ रही हैं। जबकि दही इलाकों में जो पंजाब के हैं वहाँ पर क्योंकि नाख्वानदा लोग ज़्यादा हैं तो वो जदीद रुझानात के और तगैर पजीरी के कायल नहीं होते हैं और ना ही ज़्यादा मोबिलिटी के, हरकत पजीरी के कायल होते हैं। पंजाब के अहम मकामात जो हैं वो बहुत सारे हैं। इन मकामात में शालामार बाग, शाही किला, बादशाही मस्जिद, किला रोहतास जेहलम में, कदीम तहजीबी शहर हड़प्पा और टेक्सला, मरी, भूतबन, हिंदुओं की मुक़द्दस जगह कटास, राज का मंदिर, चकवाल में, नमक की कहाड़, ख्योड़ा जो दुनिया की सबसे बड़ी कान है नमक की, जो है दीगर मकामात जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। अगर हम हरकत पजीरी की बात करते हैं तो पंजाब में सनती हरफी तरक्की की वजह से जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिसके बतौर अब लोग जो हैं उनमें अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि लोगों का अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरिया जो है उसका रुझान बढ़ गया है और वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए शहरी इलाकों में आकर आबाद होने लग गए हैं। अब हम बात करते हैं सिंधी सकाफ़त की। तो सिंध में जो है इसकी जो मेन अहम मालूमात है, इसका कैपिटल है कराची, कुल रकबा है 1,40,914 मुरबा किलोमीटर, आबादी बे मुताबिक मरदशुमारी 2017 शहरी 52.2%, देही 47.98%। ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बानें सिंधी हैं, उर्दू हैं। कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 75, सूबाई असम्बली में नशिस्तों की तादाद 168, डिवीजन्स की तादाद 5, इजला की तादाद 29, कुल तहसीलें 138। बड़े मज़ाहिब इस्लाम है और उसके बाद हिंदू मनियारिटी के तौर पर 6.51% है। आबादी के लिहाज से बड़े शहर जो हैं कराची के वो हैं हैदराबाद, कराची। सिंध के जो बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और अहम तफरीही मकामात हैं कराची, मोहजोदड़ो, ठट्टा और चोलिस्तान। अब हम इसकी खसूसियात की तरफ आते हैं। तो मज़हब जो है अगर हम इसके लिहाज से डिस्कस करें तो क्योंकि सूबा सिंध में अक्सरियत जो है 91.31% इस सूबे में मुसलमानों की है, ठीक है, जबकि कलील तादाद में हिंदू, ईसाई, बुद्ध, सिख बाशिंदों की तादाद भी मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई का मज़ार भी इसी जगह पे है और बुजुर्गान दीन के मज़ारों को गहरी अहमियत हासिल है। मजहबी लिहाज से सूबा के लोग अपना ताल्लुक़ मोहम्मद बिन कासिम से करते हैं क्योंकि तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले यहाँ पर आकर जो है अपना जो है लश्कर लेकर आए थे, इसलिए उनका लिबास बहुत बड़ी शलवार, कुर्ता, तिल्ला, शीशे की ज़रीन टोपी, पाँव में भारी भरकम चमड़े के साथ जूते मुश्तमिल है जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर की लिबास की याद ताज़ा करते हैं। ज़्यादा ये लोग ज़्यादातर पीरों के मज़ारों और उनके कायल हैं। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया और डीजी खान में सखी सरवर के उर्सों पर सिंध से भारी तादाद में मर्द औरतें हर साल में आते हैं। अगर हम तारीख़ी लिहाज से इसके देखें तो तारीख़ी लिहाज से जो है वो जो है सिंध की अपनी एक अलहदा पहचान है। एक तो ये है कि स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब पार्टीशन हुई पहले कराची को जो है पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया, लेकिन फिर बाद में इसको तब्दील करके इस्लामाबाद को इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया। इसके अलावा कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आबादी के लिहाज से भी, रोज़गार के मौक़े के लिहाज से भी जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तमाम पाकिस्तान से लोग कराची में आकर आबाद होते हैं रोज़गार के सिलसिले में, सनतो हरफी तरक्की की वजह से। इसके अलावा जहाँ पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले कराची सिंध के दीगर इलाकों को फ़तह करके इस्लाम की बुनियाद सरज़मीन में रखी। कायद आज़म की पैदाइश भी इस शहर में हुई, ठीक है। और दड़ावलन जो 3000 साल कबल मसीह यहाँ वो आए, उन्होंने भी मोहनजोदड़ो का शहर यहाँ पर बसाया जो कि एक जदीद शहर था, जदीद सिविलाइजेशन की इब्तिदा थी। तो
इसके अलावा जो है सिंध की तारीख़ी अहमियत इस लिहाज से मुस्तहकम है कि यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान की तहरीक में भरपूर किरदार जो है वो अदा किया था। उसके बाद आ जाते हैं पीरी मुरीदी की तरफ। सिंध चूँकि ज़राअत पेशा हैं, इसमें दो तबके हैं। एक तबका जो है बड़ा ज़िम्मेदार फ्यूडल लॉर्ड्स का है, और दूसरा जो है गरीब तबका किसान का है। अब फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं वो जागीरदार जो होता है बड़ा ज़िम्मेदार, वो अपने कमी को, अपने मज़ारे को एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें जो है और जो है इनमें गद्दी नशीन भी होते हैं जो साल साल से जो है इनमें जो पीरी मुरीदी का सिलसिला भी है, और बड़े पीरों में मखतूम तालिबुल मौला पीर बगाड़ा शामिल हैं। इसके अलावा मुलाजिम पेशा अफराद अपने ख़ानदान को ज़्यादातर अपने गाँव में ही रखते हैं और बाद शहरों में आकर आबाद हो जाते हैं। ओलिया कराम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, सज्जद सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, शहबाज कलंदर, सहवन शरीफ मशहूर सूफ़ी शायर हैं। शायरी में अब्दुल लतीफ़ भटाई का मकाम बुलंद है, और उसका मशहूर रिसाला जिसका नाम मौसीकी और सूफ़ी है वह रमूज़ से दूर है। सिंध में आम तौर पर उनका कलाम जो है वो गाया जाता है। सिंध की रोमानी दास्तानें में सस्सी पुन्नू, मोमल रानू, लैला चेस्टर और उमर मारवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लिबास और ज़िबाइश की अगर हम बात करते हैं तो सिंध की सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ तो अजरक है, जिसका एक मखसूस डिज़ाइन और रंग होता है, और ये उनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और इसको तोहफे के तौर पे भी लोग ये देते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा इसे ओढ़ने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, उसे बदन पर भी लपेटा जाता है, बिस्तर पर बिछाया जाता है, ओढ़ा जाता है, सर्दी में इससे गर्मी पहुँचती है। इससे मेज़पोश का काम भी लिया जाता है। इसके गहरे रंग के नक्शो नगार होती हैं। लकड़ी पर नक्शो नगारी में हाला में होती है। चारपाई, सोफ़े, लैम्प, खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं। सिंध का आम लिबास शलवार कमीज़ और पगड़ी जो है यहाँ का ख़ास पहनावा है। हाला और ठट्टा में इमारतों के लिए टाइल्स भी तैयार होती हैं। मट्टी की जो है बर्तन भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ के ख़ास ग़ज़ा दूध और चावल हैं। मछली भी शौक़ से खाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहीर अरब भी है। शादी ब्याह की रसूमात में ये है कि शादी ब्याह जो है वो भी एक मखसूस रस्में भी हैं। शादी ब्याह में अंदरूम ज़ोजगी का रवाज है। आजकल दूसरे लोगों में भी शादी करने का रवाज चल निकला है। सिंधी और महाजरों में शादियाँ होती हैं, हो रही हैं। गाँव में आमतौर पर एक बीवी होती है, लेकिन तालीम याफ्ता लोग और बड़े ज़िम्मेदार एक से ज़्यादा शादी करते हैं। यहाँ मुश्तरका ख़ानदान है, माँ बाप के अलावा कभी करीबी अजीज़ भी साथ रहते हैं। सिंध के ज़्यादातर लोग बीवी बच्चों को अपने गांव में ही रखते हैं। घर में बुजुर्गों का बड़ा एहतराम किया जाता है, हर मामले में उनकी राय ली जाती है। मुलाजिम पेशा मर्द की बीवी घर की देखभाल करती है, और किसान की बीवी अपने खामद का खेती बाड़ी में हाथ बटाती है। यहाँ पर घरेलू ज़िंदगी में ख़ानदान की औरत की तादाद जो है वो 6 होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सादा मुश्तरका दोनों ख़ानदानों का रवाज पाया जाता है। सिंध के लोग पुराने रस्म व रिवाज से अभी भी गहरी वाबस्तगी रखते हैं, और शहरों में मुकीम लोगों का मेयार ज़िंदगी ख़ुसूसन कराची और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बुलंद है। ज़राअत अदारा शुमारियात पाकिस्तान 2010-11 के मुताबिक सूबा सिंध में मालकान अराज़ी की शरह 70% है, जबकि मज़ारे टेनेंट जो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते हैं वो 26%, मज़ारा और ज़िम्मेदार की शरह 4% है। सिंधी ज़बान अरबी रस्म ख़त में लिखी जाती है। ज़बान के लिहाज से हम बात करते हैं, सिंधी ज़बान काफ़ी तरक्की याफ्ता है। ये अरबी रस्म ख़त में लिखी जाती है। इसमें अरबी सरमाया जो है काफ़ी मौजूद है, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमद, दूसरे बड़े शायर नस्लगार शामिल हैं। उससे उर्दू के साथ साथ सिंध की सरकारी ज़बान का दर्जा भी सिंधी ज़बान को हासिल है। ठीक है, ख्वानगी की बात करती हैं तो 1998 के मरदमशुमार के मुताबिक सूबा सिंध में मजबूरी तौर पर ख़वानदा शरह की अफराद 45.3% है, और ख़वातीन भी हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। सूबा सिंध में ख़वातीन में कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर ख़वातीन के पर्दा, तालीम, मुलाज़मत, बाहर चलने फिरने पर कोई ऐसी अज़दवाजी पाबंदी नहीं है। ख़वातीन मर्दों की शान बशाना काम कर रही हैं। सिंध के देही इलाकों में ख़वातीन की आज़ादाना तालीम नहीं और मुलाज़मत जो है वो कम ही पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग, देही इलाके के लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं।
देही इलाकों में रस्मी और बाज़ाब्ता पर्दा तो नहीं पाया जाता, क्योंकि ख़वातीन अपने मर्दों के साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटा रही होती हैं। पेशे और जोग्राफी हदूद के लिहाज से लोगों की अक्सरियत ज़राअत, कारोबार और दीगर पेशों से मुंसलिक हैं। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह जैसे शहर सनतो हरफत के मराकज़ हैं। सनत के शोबे में टेक्सटाइल, कीमियाई खाद, चीनी, केमिकल्स, अद्वियात, फुलाद के कारखाने बहुत आम हैं, जो मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हरकत पजीरी पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद नकल मकानी की सबसे ज़्यादा शरह इस सूबे में थी। ठीक है, फिर इसमें लसानी फसादात हुए, जिसकी वजह से जब लेकिन ये फसादात की शरह कम होकर रहेगी। जिद्द पसंदी की बात करते हैं तो बल्दियाती इलाकों में तालीम के आम होने की वजह से लोगों में सकाफ़ती माशरती तब्दीली आम देखने में मिलती है, जिसकी बड़ी वजह कराची शहर की बैनुल-अक़वामी हैसियत है, क्योंकि लोग हर उस नई कदर और फ़ैशन को अपनाते हैं जो कराची पाकिस्तान में मुतारिफ़ होता है। लेकिन इसके बरक्स देहातों और दूसरे नीम बल्दियाती इलाकों में लोग अभी तक पुरानी रस्म व रिवाज से दिलचस्पी रखते हैं और उसे ही पसंद करते हैं। रहमदली और बहादुरी। सिंध के लोग नरम मिजाज, रहमतुल और बहादुर हैं, क्योंकि ये खसाइल उन्हें अपने आबाओ-अजदाद से मिले हैं और ये खून खराबा से सख्त मुतरफ़र हैं। हुक्मरानों की हैसियत से वो नरम मिजाज और रहमदिल थे। ये जे ट्राम लिखते हैं अपनी किताब में, मुत्तकी परहेज़गार खून खराबा से सख्त मुतनफ़िर थे अमीरान सिंध। इसके अलावा जो है सियासी शऊर की बात करते हैं तो कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी पूरे सिंध में वडेरों और पीरों की सियासी आज़ाद आ रही है। फ्यूडल आर्ट सिस्टम है और सिंध में हारियों और गरीब तबके की खसियत है, इसलिए वो अपने इलाके के वडेरे और पीर की हुक्म अदवली नहीं कर सकते हैं। सियासत में सिर्फ वो वोट डालने का काम सर अंजाम देते हैं। गोया सियासी शऊर सिंध के अवाम में ना होने के बराबर है, ख़ास तौर पर दही इलाकों में। लोग इसकी बात करते हैं अब हम कि जिद्दत पसंदी कर ली हमने, सियासी शऊर, रहमदली और बहादुरी, हरकत पजीरी को भी मैंने डिस्कस कर लिया है और जो है पेशे भी जो हैं वो मुलाजमत पेशा भी हैं। सिंध के लोग ज़राअत भी है, सनतो हरफत से भी उनका तल्लुक़ है और अपना बिज़नेस भी करते हैं। ज़बानें जो हैं, सिंध की मादरी ज़बान जो है वो सिंधी है। इसके अलावा सिंधी जो है वो उर्दू की सरकारी ज़बान के साथ सिंधी भी करार जो है वहाँ पर है, राइज है। और सिंधी ज़बान जो है इंडियन आर्यन ज़बान की एक शाख है। ताहम सूबे लोगों की अक्सरियत सिंधी और उर्दू बोलती है। कराची और हैदराबाद के लोगों की अक्सरियत उर्दू बोलती है, जबकि देही इलाकों में जो है सिंधी बोली जाती है। तारीख़ी अहमियत से बात से पहले इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से ये इंकशाफ हुआ कि सूबा सिंध की सकाफ़त दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़तों में से एक है, क्योंकि द्रावरों ने अपना जो है दूसरा बड़ा शहर दरियाए सिंध के किनारे इसी सूबा में आबाद किया था। अब फिर आर्यन भी इसी सूबा में आबाद हो गए और मोहम्मद बिन कासम ने 711 में दीबल की बंदरगाह पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव डाला। तो इस लिहाज से भी सिंध की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत का हामिल है।